हेलो माय डियर इंडियाज फ्यूचर। बच्चों, सफलता उसी को मिलती है जो हर रोज मेहनत करते हैं। आज के इस सेशन में हम कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऐसे टफेस्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे ऐसे सवाल को देख करके वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा। हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना देंगे। इस वीडियो को आप कम 5-10 मिनट तक इत्मीनान से देखो, आपको ये सवाल बिल्कुल आसान लगने लगेगा और एग्जाम में फिर आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, आप उसको हंसते हंसते सॉल्व कर देंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और ये बच्चे इसको देख कर ही समझ उनको घबराहट होने लगती है कि इस सवाल को हम कैसे करें। तो देखो सवाल जो है इसमें कह रहा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। mth टर्म, वो mth टर्म आपको दिया हुआ है 1/n, nth टर्म आपको दिया हुआ है 1/m, so that mn terms, sum of mn terms is 1/2। इसका सम निकालना है। सम आपको इतना आता है बच्चों, ये 2016 में, 2017 में और भी आगे के ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। तो देखो इसमें आपको न फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, न आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको फर्स्ट टर्म पता लगाना है, आपको कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। अगर ये दो चीज आपको मिल गया तो फिर हम आसानी से सम ऑफ एमन टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि फर्स्ट टर्म ए है। ठीक है बच्चों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट ए बी the first term and d be the common difference। ठीक है, क्योंकि ये हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है और डी आपका कॉमन डिफरेंस है। अब एमेथ टर्म, तो एमेथ टर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों, ए एम, क्योंकि एनेथ टर्म nth टर्म होता है एन, तो एमेथ टर्म क्या हो जाएगा ए एम। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे आपको लिखना है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसको हम लोग जानते हैं। तो एमेथ टर्म बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस 1। यहाँ पे एन है तो यहाँ एन माइनस 1 हो गया, यहाँ एम है तो लिखेंगे एम माइनस 1। कॉमन डिफरेंस आपका डी है। ठीक है, एमेथ टर्म आपको दिया हुआ है 1/n, तो यहाँ लिखो 1/n बराबर ए प्लस एम माइनस 1 डी, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है,
नेक्स्ट आगे क्या कर रहा है, nth टर्म, आगे क्या कर रहा है nth टर्म, मतलब n बराबर a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म आपका है 1/m, तो क्या a प्लस n माइनस 1d, इसको मान लो सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में a है, यहाँ भी a है, अगर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो a तो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमको वहां से d मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, फ्रॉम 1 माइनस 2। तो 1 में जब 2 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड देखो 1/n माइनस 1/m हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में घटा दो, राइट साइड को राइट साइड में घटा दो। ठीक है, तो a प्लस एम माइनस 1d और a प्लस एन माइनस 1d, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, या हम इसको पूरा लिख देते हैं, a प्लस एम माइनस 1d माइनस, इसको घटाना है तो a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए, माइनस यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ से इसको हम गुना करेंगे एन डी, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी कैंसिल, ए कैंसिल, इधर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एम एन, फिर यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम को 1 से कर देंगे, एम माइनस एन हो गया, इससे बच्चों ए डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एम माइनस एन, एम माइनस एन। ठीक है, अब ये देखो एम माइनस एन दोनों तरफ है, काट देंगे, तो डी बराबर कितना आ गया, 1/mn। ठीक है, यहां से आपको डी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इस डी के वैल्यू को आप 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो हम 1 में इसको पुट करते हैं, तो 1 में पुट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपको, 1/n बराबर a प्लस एम माइनस 1 और d का वैल्यू 1/mn। ठीक है, अब यहां से आपको a का वैल्यू फाइंड करना, यहां से a का वैल्यू फाइंड करना, तो जगह 1/n बराबर a प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू 1/mn माइनस 1/mn। ठीक है, तो बेटा यहां देखो एम कैंसिल, तो ये आ गया 1/n बराबर a प्लस 1/n माइनस 1/mn, यहाँ से 1/n कैंसिल, फिर 1/mn को हम राइट साइड में ले आएंगे, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1/mn। तो आपको d निकल गया, a निकल गया। ठीक है, d निकल गया, a निकल गया। अब हम mn टर्म्स का सम निकालेंगे, सम ऑफ mn टर्म्स। तो सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ mn टर्म्स, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम निकालने का फॉर्मूला देखो, एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। ठीक है, यहाँ एन के बदला में आपको लिखना है एम एन, क्योंकि एम एन टर्म्स का सम निकालना है।
ठीक है, ये एन टर्म का सम है, आपको निकालना है एम एन टर्म का सम, तो यहाँ लिखेंगे एम एन, तो एम एन यहाँ हो जाएगा बच्चों एम एन बटा टू, यहाँ हो गया 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया 1 बटा एम एन प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना आ गया 1 बटा एम एन। अब देखो यहाँ क्या होगा 1 बटा एम एन, 1 बटा एम एन हम कॉमन ले लेंगे, तो एम एन बटा 2 एम एन कॉमन हो गया, यहाँ आपको बच गया 2 प्लस एन माइनस सॉरी बच्चों यहाँ पे होगा एम एन माइनस 1, एम एन माइनस 1, ठीक है, एम एन माइनस 1, तो ये एम एन कैंसिल, तो 1 बटा 2 और यहाँ क्या हो गया आपको एम एन प्लस 1, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया, अब आप इसको कर लेंगे आसानी से। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आ गया तो ये फिक्स्ड सवाल है, ठीक है, आएगा तो इसी तरह से आएगा। इसमें ये हो सकता है कि एम एन को पी क्यू कर दे, पहले इसका प्रोसेस आपको यही रहेगा। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। If the sum of m terms of an AP sum of m terms of an AP is same as the sum of n terms of AP so that the sum of m plus n terms is 0। बच्चों ये क्वेश्चन है, उसी तरह से इसको भी बनाना है। इसमें सम दे दिया है, तो फर्स्ट टर्म को मान लो a, लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। ठीक है, इतना आप लिख लेना। इसके बाद कह रहा है सम ऑफ m टर्म्स, मतलब sm, either sum of m terms is same as sum of n terms। m टर्म्स का सम n टर्म्स का सेम आपको इक्वल है। ठीक है, तो सम ऑफ m टर्म्स कितना हो जाएगा n बटा 2 a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n बटा 2 a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, 2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये हो गया आपको सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालना है। ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ देखो हो जाएगा 2am प्लस यहाँ हो जाएगा m माइनस 1d, यहाँ हो जाएगा 2an प्लस n इंटू n माइनस 1d। ठीक है, अब ये सब जो टर्म इसको राइट साइड में ले आओ, 2am प्लस यहाँ से हो जाएगा m स्क्वायर डी माइनस md माइनस इसको इधर ले आएंगे 2an, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस n स्क्वायर डी और माइनस माइनस प्लस एन डी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। जब हम इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, फिर इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, फिर जब इसको ओपन करेंगे
तो ये माइनस प्लस, ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो फिर माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2a इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया a माइनस एन। यहां से देखो एम स्क्वायर डी, एन स्क्वायर डी, इसमें डी कॉमन ले लेते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी। ठीक है, फिर इसमें कॉमन ले लेते हैं, एम डी माइनस एम डी, और ये है यहाँ से आपको डी कॉमन हो जाएगा, तो एम माइनस एन इक्वल टू हो गया 0। बच्चों एम माइनस एन यहाँ भी हो जाएगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, तो एम माइनस एन यहाँ भी खत्म हो गया, तो बच गया 2a प्लस एम प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा एम प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 0। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0। कह रहा है आपको m प्लस एन टर्म्स का सम, मतलब एज m प्लस एन, तो क्या हो जाएगा m प्लस एन बटा 2, फिर 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी। बच्चों देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, आपको 0 आ गया, 2a प्लस एम प्लस 1 माइनस डी इक्वल टू 0। इसका वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो m प्लस एन बटा 2 इंटू 0 बराबर आ गया 0। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल था। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।